मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन चुकी दतिया विधानसभा उपचुनाव का सियासी पारा आज अपने चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, लेकिन खबर सिर्फ नामांकन की नहीं है। खबर इस नामांकन के पीछे की भारी भरकम सियासी घेराबंदी की है। कल तक टिकट कटने से नाराज चल रहे पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी को भोपाल में 24 घंटे के भीतर शांत कर दिया गया और आज खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया के रण मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी कैंडिडेट के नामांकन के मौके पर आज बीजेपी दतिया में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। सीएम मोहन यादव खुद बीजेपी कैंडिडेट आशुतोष तिवारी के नामांकन में पहुंच रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी आज आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होने वाले हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे वो एनएच हाईवे को जाम करके बैठे हुए थे, नेशनल हाईवे को, और उसके बाद लगातार उनकी पुलिस के साथ भी झड़प देखी गई थी, नाराजगी देखी गई थी। नरोत्तम मिश्रा का फोन जो है वो भी स्विच ऑफ आ रहा था, वो खासी नाराज थे टिकट कटने को लेकर, लेकिन आज वो आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने बेहद तेजी के साथ आलाकमान ने जो है ये जो गहमा गहमी देखी जा रही थी, ये जो टूट देखी जा रही थी, उसको शांत करा दिया है। और अब यहाँ पर एक बार फिर से तस्वीर नजर आ रही है कि ऑल इज वेल, हम साथ साथ हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या आगे कोई मनमुटाव इस पे देखा जाता है और क्या ऐसी चीजें रही, ऐसी वजह रही जिसके चलते नरोत्तम मिश्रा जो है वो राजी हो गए और अब जो है वो आशुतोष तिवारी के नामांकन में भी शामिल होने वाले हैं। हाँ, नामांकन भरने की आज जो तारीख है वो आखिरी है। हमारा सारा वरिष्ठ नेतृत्व नामांकन की जो अपनी मर्यादाएं हैं उन संख्या के आधार पर माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ में और हमारे जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के, उन सब के साथ में आदरणीय नरोत्तम जी भाई साहब भी पूरे समय उपस्थित रहेंगे। इन सब के साथ में आज नामांकन अपना दाखिल करूंगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है आशुतोष तिवारी। दतिया से बीजेपी के उम्मीदवार हैं आशुतोष तिवारी। बीजेपी के संभागीय संगठन मंत्री रहे हैं, ये एमपी हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, युवा नेता और इलाके में अच्छी पकड़ रखते हैं। 2023 के चुनाव में भी दावेदार थे ये। तो आशुतोष तिवारी का ये रिकॉर्ड है। दतिया उपचुनाव में किसका दाव चलेगा, अब इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं और ऐसे में नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो खासे नाराज हुए थे जब आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया था। लेकिन अब दतिया उपचुनाव में किसका चलेगा दाव, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से घनश्याम सिंह है। यहाँ पर आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह के बीच में कांटे की टक्कर जो है वो बताई जा रही है। किसका दांव चलने वाला है ये देखना होगा, लेकिन आशुतोष तिवारी की जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसी हुई है और आज उनके नामांकन के दौरान भी खुद मुख्यमंत्री शामिल होकर नामांकन के दौरान यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन जो है वो जनता को दिखाएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि वे बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन में न सिर्फ शामिल होंगे बल्कि पार्टी के लिए पूरी ताकत से प्रचार भी करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली दौरे पर उठे रहे सवालों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि दिल्ली में उनकी किसी भी बड़े नेता से कोई मुलाकात नहीं हुई है। मंत्री से, मंत्रिमंडल से, संगठन से कहीं कोई मुलाकात नहीं। मेरा पहले से एक बैठक तय थी, उनसे मिलने गया था, उनसे मिलकर लौट आया था। सर, आज नामांकन है, आप जाएंगे? मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के साथ ही जा रहा हूँ नामांकन भरने के लिए। सर, कांग्रेस से सभी बड़े नेता वहां पहुंचे हुए। वहीं अभी दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया है कि जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई कुछ बोल नहीं सकता था, चुनौती नहीं दे सकता था, वहीं नरोत्तम जी के कार्यकर्ता, दतिया के कार्यकर्ता ने ये कुछ दुस्साहस किया है और वहीं मुख्यमंत्री को भी मां बहन की बातें की। दिग्विजय सिंह जी का स्वभाव है इस तरह की चीजें ढूंढने का। अब इसीलिए उनको आध्यात्म की ओर जा रहे हैं। अब वो मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने दावा किया है कि इस बार दतिया में बदलाव तय है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरी ताकत और एकजुटता के साथ मैदान में उतर चुका है। बिल्कुल, पार्टी का आदेश हुआ है तो मैं नामांकन भर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ और पूरी तैयारी के साथ, पूरे उमंग के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, तमाम वरिष्ठ नेता
आए हुए हैं आज आपका फॉर्म भरवाने के लिए। नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है और उपचुनाव है इसमें, क्योंकि सत्ताधारी दल पूरी ताकत झोंकता है और साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करता है। इसलिए कांग्रेसियों को भी एकजुट होना चाहिए। कार्यकर्ता एकजुट है, जोश में है और हमारे नेताओं का भी पूरा समर्थन है, वो समर्थन व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। और चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर का। नितिन, नरोत्तम मिश्रा जहां कल तक फोन स्विच ऑफ करके बैठे थे, कार्यकर्ता तमाम उनके सड़क पर थे, उनके तमाम समर्थक सड़क पर बवाल काट रहे थे, आज वही नरोत्तम मिश्रा जो है वो नामांकन में शामिल होंगे और न केवल शामिल होंगे बल्कि प्रचार भी करेंगे वो। जी बिल्कुल पिंकी, सही कहा आपने। जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अहमद खंडेलवाल, इन दोनों नेताओं के साथ नरोत्तम मिश्रा भोपाल से दतिया के लिए कुछ देर बाद रवाना होंगे और वहाँ पर जिस तरह से आशुतोष तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए, उनके लिए नामांकन दाखिल करने से पहले जो भव्य रैली निकाली जाएगी, उस रैली में भी शामिल होते हुए दिखाई देंगे, जनता को संबोधित भी करेंगे। मगर जिस तरह से राजेंद्र भारती जो पूर्व विधायक कांग्रेस के 2023 में जो चुनाव लड़े थे नरोत्तम मिश्रा के सामने, उन्होंने 2600 से अधिक वोटों से हरा दिया गया था। जब से नरोत्तम मिश्रा कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाश रहे थे उस इलाके में, और लगातार वो प्रचार भी कर रहे थे, जनता से माफ़ी भी मांग रहे थे। उनको उम्मीद ये थी कि राजेंद्र भारती पर जो मामला बैंक से जुड़ा धोखाधड़ी का मामला था और 2 साल की जो सजा हुई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो चुनाव होना था उपचुनाव, उसमें उनको एक मौका दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया और वहां पर आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बना दिया। इसी को लेकर भारी आक्रोश नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया था। 24 घंटे हो गए थे, 24 घंटे वहां पर जिस तरह से चक्कर जाम कर दिया नेशनल हाईवे पर। लगातार जो कार्यकर्ता वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश दफ्तर था उसको पूरा घेराबंदी कर दी थी। ये तमाम जो बातें सामने आ रही थी, जिससे भोपाल से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही थी और कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया था। तो इसी को लेकर नरोत्तम मिश्रा पर जो प्रेशर बना, दबाव बना, उनको भोपाल आना पड़ा। भोपाल में आकर उन्होंने मोबाइल जो स्विच ऑफ था उसको वापस ओपन करा। इसके बाद से तमाम नेताओं ने उनसे बातचीत, राजनीति की शुरुआत करेंगे। तो जीतू पटवारी को हम देख रहे थे, मीडिया से मुखातिब वो हो रहे थे, लेकिन ज़्यादा कुछ बड़ी प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी और बेहद जल्दी के साथ वो आगे बढ़ते नजर आए। तो देखिए, तमाम तस्वीरें जो हैं निकलकर सामने आई हैं। नामांकन से पहले जो है मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की जा रही है, भगवान का आशीर्वाद लिया जा रहा है और इसी के साथ नामांकन दाखिल किया जाएगा तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकती नजर आएगी और अपना प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन जो है वो दिखाती नजर आएगी। मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल होंगे। नरोत्तम मिश्रा जो कल तक नाराज बैठे थे वो इसमें शामिल होंगे। ऐसे में इस उपचुनाव को जीतना बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए, लेकिन देखना होगा कि एक आटे की टक्कर क्या यहाँ पर रिजल्ट देती है। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस पूरी तरह ताकत से मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद दतिया में कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी को कम से कम 25,000 वोटों के भारी अंतर से शिकस्त मिलेगी। ये मध्य प्रदेश की राजनीति के परिवर्तन की शुरुआत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार एक प्रमाण बन गया है, एक सबसे बड़ा गुण बन गया है बीजेपी के नेता और बीजेपी के मंत्री और सरकार के लिए, मैं मानता हूं कि उसको जनता भुगत रही है। और जिस तरीके से दतिया को अवसर मिला है मध्य प्रदेश की राजनीति बदलने का, मां पीतम्बरा माई की कृपा से उसकी शुरुआत है। घनश्याम सिंह जी बहुत ही परिपक्व, शांत स्वभाव और जो विशेषताएं नरोत्तम मिश्रा जी में थी, आतंक, अन्याय, अत्याचार, उसके ठीक विपरीत है। वो किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा करते नहीं है और शुद्ध रूप से एक सज्जन व्यक्ति हैं। और पूरी से पिछड़ गई है, इस बार आप क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? पिछड़ गई है तो उसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। पिछड़ गई है तो भाजपा सरकार ही तो स्वीकृत करती है विकास कार्य, वैसे पिछड़ी नहीं है। जो विकास कार्य थे वो बराबर चल रहे हैं। सीएम आ रहे हैं आज नरोत्तम मिश्रा के साथ पूरे दमखम से। जी हाँ, तो हमारे भी नेता सब आए हैं। दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार हैं, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं, हरीश चौधरी जी हैं, सब आए हैं, हमारे साथ भी आए हैं। क्या मानते कितनी चुनौती इस बार आपने सामने हुए? चुनौती कम हो गई कुछ पिछले घटनाक्रम से चुनौती कम हो गई, आसान जीत। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है जी 40 लोगों की। कांग्रेस भी कर देगी, जारी करेगी। पीछे रही ना, पहले बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, स्टार प्रचारकों की सूची भी आ गई है। बीजेपी ने प्रत्याशी कितने दिन पहले घोषित किया? एक दिन पहले उनका हुआ, दूसरे दिन मेरा हो गया, कांग्रेस का हो गया। यहाँ कमान संभालेंगे चुनाव की पूरी। जी है, कोई संभाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता मुद्दों को जानती है, जनता परेशान है, जनता बदलाव के लिए वोट देगी, सरकार बदलने के लिए वोट देगी। राजघराने से नाम है बड़ा। नहीं, राजघराने से मैं तो अपने आप को नहीं मानता, मैं तो बिल्कुल सादा रहता हूँ, बिल्कुल सिंपल रहता हूँ, आम आदमी की तरह। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहा है। हाँ, उनका जरूर है, तो जो राजघराने के डिसएडवांटेज हैं वो मिलेंगे उनको। तमाम वरिष्ठ नेता आपके साथ हैं, जी, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, एक चुनौती है सामने, उपचुनाव है, उपचुनाव बड़ी चुनौती होती है क्योंकि शासन साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करता है, लड़ेंगे। और चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि पूजा अर्चना की जा रही है नामांकन से पहले, और दोनों ही तरफ से शक्ति प्रदर्शन जो है वो बखूबी दिखाया जा रहा है। अब देखिए, तस्वीरें तो ये सामने आ गई, लेकिन जो मुख्य मुद्दा इस वक्त रहा है वो रहा है नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा को कैसे मनाया गया ये बताइएगा, और ये शक्ति प्रदर्शन की जब शुरुआत होगी उस कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी साझा कीजिएगा। जी पिंकी, बताना चाहूँगा सबसे पहले तो नरोत्तम मिश्रा खुद जब हमने उनसे बातचीत करना चाहिए तो उनका यही कहना था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। उनका साफ उन्होंने पहले कर दिया है कि जीऊँगा भी है और मरूँगा भी है इस पार्टी में। लेकिन जिस तरह से उनको टिकट ना मिला, इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता नाराज हुए। ये एक उनका कहना था कि हाँ मेरे कार्यकर्ता, उनमें नाराजगी व्यक्त करी, लेकिन कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं को मुझे ही मनाना पड़ा, उस तरह की उन्होंने बात की। लेकिन जिस तरह से अंदरूनी जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिली जा रही है वहाँ से कि दतिया में इस समय घमासान देखने को मिलेगा, क्योंकि आज से चुनावी रैली और चुनावी सभाएं स्टार्ट हो चुकी होंगी, क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन हो। आज से कहीं ना कहीं तमाम जो ताकतें वो वहाँ पर झोंकी जाएंगी। मगर जो नरोत्तम मिश्रा से जुड़े हुए कार्यकर्ता वो अंदर से काम मन लगाकर नहीं करेंगे, ये बातें सामने सूत्रों द्वारा बताई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दल है, और जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री और हेमंत खंडेलवाल जब वहाँ पर मंच पर ले जाएंगे तो इसके बाद अलग अलग जिस तरह से जो प्रतिक्रिया है वो सामने देखने को मिलेगी। और जब नरोत्तम मिश्रा साथ रहेंगे आशुतोष तिवारी के साथ, तो कार्यकर्ता थोड़ा बहुत जो नाराज थे वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे नाराजगी शांत करते हुए नजर आएंगे। मगर फिलहाल तो इस समय दंगल देखने को मिलेगा, क्योंकि उपचुनाव है दतिया में और सबकी निगाहें 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करती है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, शिवराज सिंह चौहान है, तमाम जो दिग्गज नेता हैं उस 40 स्टार सूची में है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा खुद है। यानी कि अब आशुतोष तिवारी के लिए नरोत्तम मिश्रा खुद वोट मांगते हुए वहाँ पर नजर आएंगे। मगर जिस तरह से कांग्रेस की बात करें तो घनश्याम यादव हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, और एक ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो विरासत है राजघराने की उससे जुड़े हुए 2 बार के पूर्व विधायक रहे, तो कांग्रेस को उनने मैदान में उतारा है। तब देखने वाली बात यही होगी, एक तरफ तो पूरा संगठन सत्ता लगी रहेगी और दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता कहीं ना कहीं जिस तरह से रैली और जनसभा ना करेंगे, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर टोलियों के माध्यम से कार्यकर्ता और जनता के बीच में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। तो कांटे की टक्कर है, 30 जुलाई को मतदान होना है, 3 अगस्त के दिन रिजल्ट आना है, इसके बाद ही भाग्य का फैसला होगा दतिया में कौन विधायक बनता है। मगर अभी सबकी निगाह यही है कि आखिरकार नामांकन रैली में आज आखिरी दिन है और दोनों जो पार्टियां वो शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे और नरोत्तम मिश्रा पर सबकी निगाह रहेगी चुनाव बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है नितिन, यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा पर सबकी निगाहें जो हैं रहेंगी, और क्या इसके बाद कोई खटास निकलकर सामने आती है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।